अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हारिस है और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आज मैं अपनी फ़्लाइंग स्टार्ट कर रहा हूँ, अपनी पायलट ट्रेनिंग। और बिफोर आई स्टार्ट दैट आई वांट टू शेयर माय जर्नी ऑफ रीचिंग हियर, कि मैं यहाँ पे क्यों आया, कैसे आया, क्या मैंने ख्वाब देखा था। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको अपना दे देता हूँ कि आई एम अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट और मैं फ़्लाइट सिम डेवलपमेंट भी करता हूँ साथ फ़्लाइट सिमुलेशन में। तो आगे भिंडी बॉयज़। खैर, द बैकग्राउंड ऑफ दिस ड्रीम is because I studied in a school which was affiliated with the Air Force। और हमारा स्कूल हमेशा हमें ना एयर शोज़ पे ले जाता था, फॉर एग्जांपल 6 सितंबर वगैरह। और रोज़ जहाज़ टेक ऑफ हो रहे हैं, रोज़ लैंड हो रहे हैं। तो फॉर मी यू नो आई वाज जस्ट fascinated by the airplanes। So that was when I was a kid। As a student I was pretty below average। There was a stage I was a very good student, मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। और फिर एक टाइम आया कि जब मेरे जहाज़ों वाला शौक आया तो मेरी अटेंशन पूरी स्टडी से डाइवर्ट हो गई। और अब 2012 की बात है तकरीबन, मैं DVD स्टोर पे गया और मुझे एक CD नज़र आई फ़्लाइट सिमुलेटर की। मैंने वो उठा ली और मैं घर ला के इंस्टॉल कर दी। अब मैंने वो इंस्टॉल करके गेम शुरू कर दी खेलना। एनीवेज आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब कि हाउ दिस ऑल वर्क्स, और इन चीज़ों में और इंटरेस्टेड हो गया। साथ से टाइम गुजर रहा था, बड़ा हो रहा था मैं, और मेरा इंटरमीडिएट आ गया। तो व्हेन माय इंटरमीडिएट केम, यहाँ पे ना आई वाज वेरी मच इनटू फ्लाइट सिम्स एंड आई हैड बेटर नो हाउ अबाउट एयरप्लेन्स, हाउ दे फ्लाई, बिकॉज आई वाज प्लेइंग द सिमुलेटर्स। सिमुलेशन इज ऑल अबाउट हाउ द रियल थिंग इज हैपनिंग। अब FSC क्लियर करने के बाद आई वाज डैम क्लियर कि आई वांट टू बी अ पायलट। बट अनफॉर्चुनेटली माई मदर वो एट दैट लाइक स्टार्टिंग टाइम ड्यूरिंग इंटरमीडिएट शी वाज लाइक बिकम अ डॉक्टर, बिकम एन इंजीनियर। वो ऐसे है, वो दूसरा बच्चा ऐसे कर रहा है, वो डॉक्टर बन रहा है, तुम ये क्यों नहीं कर रहे। खैर आई स्टार्टेड फाइटिंग माई मदर के नो आई डोंट वांट टू बी डॉक्टर, आई वांट टू बी अ पायलट। दैट इज़ वेयर यू नो शी वाज लाइक you're wasting your time, यहाँ पे कोई future नहीं है। Well, she did not know basically, but you know when she constantly saw me playing simulators, so she saw I have a dream, I have a passion, you know, she saw it in my eyes कि I like airplanes। So that's when she got kind to me and she was like okay ठीक है इस फील्ड में चले जाओ। She understood it basically, she understood my passion। अब I did not know how to become a pilot, so I did a research on commercial pilot license। Commercial pilot license की requirements are nothing। You can basically complete your FSC, get a medical done and take admission in any flying school। और आपकी grades भी उस तरह important नहीं होते जितने आपके शायद military या दूसरी जगहों पे होते हो। खैर because this is a private thing, you have to sponsor it on your own, that is why। अब the thing was because at that time CPL करके लोग इतने easily इनको pilot jobs नहीं मिल रही थी। इसी वजह से जब मैंने ये चीज़ देखी तो आई ऑलवेज हैव दिस थिंग कि यार मतलब कोई स्टूपिड काम नहीं करना, ठीक है। इवन दो आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बट नॉट समथिंग कितनी बड़ी एक इन्वेस्टमेंट। एट दैट टाइम CPL वाज कॉस्टिंग अराउंड 35 to 40 lakhs। और इस टाइम मेरे पर्सनल इश्यूज भी थे कुछ फैमिली टाइप। और मदर लाइक ओके यू वांट टू बी अ पायलट, यू कैन बिकम अ पायलट। बट व्हेन आई सॉ कि यार पायलट्स के हालात क्या है, रियलाइज़ कि यार नहीं मैं अपनी मदर के पैसे यहाँ पे ज़ाया नहीं करवा सकता। तो देन आई रियलाइज़ कि यार हारिस चूज अनदर फील्ड फॉर नाउ, पुट अ पॉज एट सम अदर पॉइंट इन लाइफ, बिकम अ पायलट ऑन योर ओन फाइनेंसेस वगैरह, अपने खर्चे के ऊपर सब कुछ। खैर आई हैड इंटरेस्ट इन कंप्यूटर्स, सो आई टुक एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी। आई स्टार्टेड माई कंप्यूटर साइंस। तो I started working hard a lot, even though university मैंने गुजारी है ज़्यादा। I was focusing on my flight simulation thing। Time kept passing, I got better in my business। और अब time आया कि my degree is ending। Even though I was sure कि I'm gonna do business because I never had the job mindset unless it was a pilot job because that was my passion। और जो आपका पैशन होता है वो आप हमेशा
शौक से करते हैं, वहाँ पे यू डोंट सी कि जॉब क्या है, क्या वर्किंग आवर्स है, क्या नहीं है। अगर आपका पैशन है तो आप यू जस्ट डू इट ब्लाइंडली। खैर आई वाज डैम श्योर ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी टाइम के वन डे व्हेन आई स्टार्ट अर्निंग आई एम गोना बिकम अ पायलट। बेशक आहिस्ता आहिस्ता जैसे भी आई एम गोइंग टू बिकम अ पायलट। अब बात ये थी कि द डोर स्टार्टेड ओपनिंग फॉर मी बिकॉज मैंने जितना सच्चा ड्रीम देख लिया था ना, I don't know how everything is happening now, how I reached here. It's all about your passion. मैंने उस चीज़ के साथ I was मैं उसका चिपक गया कि मैंने पायलट बनना है। एक दिन मैंने अपने दिमाग में चीज़ बिठा ली कि यार बस करना है, कुछ ना कुछ करके पायलट बनना है, और आज वही हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इवन दो आई एम एट अ स्टार्टिंग स्टेज, अभी मेरी आगे जर्नी काफ़ी मुश्किल होने वाली है, अभी आसान नहीं है। इट्स गोना बी 2 or 3 times more difficult than I've just faced. But life is about keep moving, because difficulties are part of life. They come. Without difficulties you cannot be successful. If it was that easy to be successful तो हर बंदा आज कामयाब होता। One thing was कि मैं ना there were times I would watch videos or I would even get so much emotional that I had tears in my eyes. और what I did not notice was कि यार मतलब हम लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, एक ज़ात ऊपर भी है जो हमें ना नोट कर रही है, और लाइक हम लोग इतना बिजी होते हैं इस दुनिया में कि हमें ये नहीं पता कि यार हमें प्रोवाइड कौन कर रहा है असल में, एंड दैट इज़ अल्लाह ताला। एंड आई कैन नॉट थैंक हिम इनफ। मैं पूरी ज़िंदगी में शुक्र अदा करता रहूँ तो कम होगा कि अल्लाह ताला गिव मी एवरीथिंग। आज अगर मैं स्टेज पे हूँ तो अल्लाह ताला ने मुझे ये चीज़ें ला के दी हैं, उसने मेरे सामने रखी हैं। तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर फ्लाइट अकेडमीज़। रावलपिंडी में सिर्फ 2 अकेडमीज़ हैं, स्ट्रीट फ्लाइंग अकेडमी और रावलपिंडी फ्लाइंग अकेडमी। अब मैं स्ट्रीट फ्लाइंग अकेडमी गया, वहाँ पे मैंने थोड़ा पता किया। दैट्स वेयर आई डिसाइडेड आई एम गोना डू कमर्शियल पायलट लाइसेंस। और इवन एट दिस पॉइंट आई डिड नॉट इवन नो कि यार आगे मैं किस तरह इसको कैटर करूँगा नहीं करूँगा। आई हैड मतलब आई हैड इनफ कि मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ, एंड देन इफ आई कीप वर्किंग इंशाल्लाह मैं इसको कर लूँगा। आई टुक एडमिशन इन स्ट्रीट फ्लाइंग अकेडमी। उसके बाद आई डिड माई ग्राउंड स्टडीज़ कंप्लीट हुई। उसके बाद दे अप्लाइड फॉर माई स्टूडेंट पायलट लाइसेंस मार्च के शुरू में आ गया था। उसके बाद रमज़ान आया, रमज़ान में दे अप्लाइड फॉर माई एयरपोर्ट एंट्री पास विच इज़ क्वाइट हेक्टिक। I don't even know what's the need for it. They've made it so like security को excuse बना के उन्होंने इतना ज़्यादा वो बनाया। खैर anyways I'm not going to talk about it too much. मेरा एयरपोर्ट एंट्री पास आ गया, ईद से पहले बन गया और मुझे ईद के बाद डिलीवर हो गया few days ago. अब interesting thing is that I am flying today, और अभी थोड़ी देर में मैं रेडी होकर अकेडमी जा रहा हूँ, और अकेडमी से मैंने लॉग बुक पिक करनी है और कुछ और स्टूडेंट्स की लॉग बुक्स भी पिक करनी है, और उसके बाद मैं जाऊँगा न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट, और वहाँ पे हम अपने ये जो फ्लाइंग जर्नी है इसका आगाज़ करेंगे। आई एम ऑन माई वे टू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और अभी मैं अपनी अकेडमी गया था तो वहाँ से मैंने अपनी लॉग बुक पिक करनी थी और वेट स्लिप पिक करनी थी, और कुछ और स्टूडेंट्स की भी मुझे जो इंस्ट्रक्टर है उन्होंने बोला था कि लेके आनी है, तो वो मैंने पिक कर ली है। और अब जो है मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए जा रहा हूँ, तो इससे आगे जो भी फ्लाइंग वगैरह होगी इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज अगर कुछ रिकॉर्ड कर सका तो कर लूँगा, बिकॉज इट्स माई फर्स्ट डे। तो माई फोकस वुड बी टुवर्ड्स लर्निंग एंड नॉट टुवर्ड्स रिकॉर्डिंग वीडियो, एंड फॉर मी दिस इज़ अ बिग डे। एज आई मेंशन्ड अर्लियर माई स्टोरी इज़ डिफरेंट, हर बंदा डिफरेंट तरीके से आता है इस फील्ड में। मेरी जो स्टोरी है मैंने आपको बता दी है। तो गुड डे फॉर मी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स फ्लाइंग एंड आई विल मीट यू एट द एयरपोर्ट। तो खैर मैं अब एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो गया हूँ, और मैंने अब एंटर होना है जो लेबर गेट है वहाँ से, तो वहाँ मैंने जाना है। वहाँ जाके जो है हमने आगे देखना है कि हम आगे क्या होता है। आई एम अबाउट टू क्रॉस द फर्स्ट चेक पॉइंट, और फिर इसके बाद मैं आगे शेयर करता हूँ जैसे ही एंटर होता हूँ यहाँ से। मैं लेबर गेट पहुँच गया और अब मैं यहाँ से अंदर एंटर हूँगा, तो आई ट्राई टू मेक वीडियोस। पहला दिन है, सो इसके बाद जो भी है लेट्स सी क्या होता है।
खैर मैं अपने एकेडमी का जो हमारा सेटअप है यहाँ पे आ गया हूँ और मुझे सर ने ब्रीफ़ कर दिया सारी फ़्लाइट आज, क्योंकि अब हमारी पहली फ़्लाइट है तो सर आज बेसिकली जो बेसिक कंट्रोल्स वगैरह हैं वो करवाएंगे और यहाँ से हम पॉइंट है मॉक्जिट, वहाँ तक जाएंगे और वहाँ से वापस आएंगे और वहाँ पे हम थोड़ी सी प्रैक्टिस वगैरह करेंगे कंट्रोल्स की, क्लाइम डिसेंट और टर्न्स वगैरह करेंगे और इस तरह की सारी चीज़ें। अब जिस जहाज़ पे मैंने जाना है वो है APBLO और वो बिल्कुल अभी लैंड होके आया, तो हमने अपना फ़्लाइट प्लान फाइल कर दिया। विदिन 30 मिनट्स इंशाल्लाह विल गेट इन द एयरक्राफ्ट एंड विल फ्लाई। खैर ये हमारा एक जहाज़ है ABBLL अल्फ़ा पापा ब्रावो लिमा लिमा। और आप सोच रहे होंगे कि जहाज़ को उन्होंने बांधा हुआ क्यों है। अब ये कोई कुर्बानी का जानवर तो है नहीं जो भाग जाएगा, लेकिन इसको बांधने की वजह क्या हो सकती है, तो वो सिंपल सी है। जब तेज़ हवाएं वगैरह चलती हैं ना तो बहुत ज़्यादा खदशा होता है कि जहाज़ उल्टा हो जाता है अक्सर ग्राउंड पे खड़ा हुआ, तो ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म्स वगैरह इनको जो है ना टाई कर देते हैं। खैर ये हमारा आगे APBLO विच वी वुड बी फ्लाइंग टुडे, सेस्ना 172 स्काईहॉक 4-सीटर एयरक्राफ्ट। थोड़ी सी बैगेज भी आ जाती है इसमें। और इफ़ आई शो यू इनसाइड ऑफ द एयरक्राफ्ट, इट्स अ ग्लास कॉकपिट। जैसे मैंने मेंशन किया कि मैं शायद फ्लाइंग की वीडियोस ना बना सकूं, तो इसलिए कुछ क्लिप्स मैं ऐड कर रहा हूं जो फ्लाइंग के थे। द फ्लाइट वाज अमेजिंग अल्हम्दुलिल्लाह। सम क्लिप्स एंड देन अ लिटिल डीब्रीफ लैंडिंग के बाद जो मैंने बनाई थी वो मैं ऐड कर रहा हूँ। Line up to the right. ऑलराइट गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव लैंडेड और मेरी पहली फ़्लाइट कंप्लीट हो गई है और मुझे काफ़ी खुशी है इस बात की। मेरे मुंह की हालत आप देख रहे हैं, पसीना मुझे आया हुआ है और बिल्कुल ऊपर गर्मी थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। वी आर रनिंग एयर और उसके बाद वी फ्लू टू अ पॉइंट कॉल्ड मॉक्जिट। मॉक्जिट के ऊपर हमने होल्ड किया, वहाँ पे हमने डिसेंड किया, टर्न्स किए, क्लाइम किया। उसके बाद वी केम बैक टूवर्ड्स इस्लामाबाद एयरपोर्ट। और गाइस वेदर जो है वो काफ़ी ख़राब हो गया, आप देख सकते हैं थंडर स्टॉर्म जो है ना वो आ रहे हैं। तो इस वेदर में कमर्शियल एविएशन को अलाउ नहीं करते फ्लाई करना, क्योंकि छोटे जहाज़ होते हैं वो टर्बुलेंस वगैरह में ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो खैर मैं लकी था इस मामले में, क्योंकि मुझे फ़्लाइंग थोड़े अच्छे टाइम में मिल गई। 1 बजे मैं आया था, लेकिन लाइक तकरीबन 2:30 या 2:45 के करीब हमने जहाज़ स्टार्ट किया था और हमने अपनी पूरी फ़्लाइट की तकरीबन अराउंड 1 आवर एंड 30 मिनट्स एंड इट वाज गुड। ये खैर मेरी फ्लाइंग हो गई है तो मैं घर जा रहा हूँ। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। देयर एनी सजेशंस वगैरह डू पुट देम इन कमेंट्स। फॉर नाउ दैट्स ऑल। द वेदर इज़ रियली ग्रेट, really liking it so far.